एक फरवरी 1959 सोवियत यूनियन के बर्फ ढका हुआ रोल का माउंटेन, रात का अंधेरा, टेम्परेचर लगभग -30 डिग्री सेल्सियस। नौ एक्सपीरियंस हाइकर्स अपने टैन के अंदर सो रहे थे। सुबह होने से पहले उन्हें टैन को अंदर से काट दिया। जल्दी में भागने लगे जैसे कोई भूत देख लिया हो। किसी ने शूज नहीं पहने तो किसी ने जैकेट नहीं पहना, और कुछ घंटों के बाद वो सब मर चुके थे। लेकिन सवाल ये है, आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसने टर्न हाइकर को इतना डरा दिया कि वो मौत से भी ज्यादा किसी और चीज से भाग रहे थे। तो दोस्तों, यह डेडलो पास की दुनिया की सबसे खौफनाक मिस्ट्री। 23 जनवरी 1959 सोवियत यूनियन के स्वार्लोक पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट के 10 स्टूडेंट और ग्रेजुएट अपने एक्सपीडिशन पर निकले थे। ग्रुप का लीडर था 23 साल का आइगर याटलोव। ये सब एक्सपीरियंस हाइकर थे। उन्होंने पहले भी डेंजरस एक्सपीडिशन कंप्लीट किया हुआ था। उनका गोल था कि ऑटोर्टेन माउंटेन तक पहुंचना, लगभग 300 किलोमीटर का डेंजरस विंटर ट्रैक। उस वक्त सोवियत यूनियन में ऐसा एक्सपीडिशन करने का बहुत प्रेसिडेंस मिलता था। जो हाइकर्स इस लेवल का ट्रैक कंप्लीट करते थे उन्हें हाईएस्ट हाइकिंग सर्टिफिकेट मिलता था। सफर के कुछ दिन बाद एक मेंबर यूरी रुडिन की तबीयत खराब हो गई। 28 जनवरी 1959 वो ग्रुप छोड़कर वापस लौट गया। उसने सोचा भी नहीं था कि उसका यह फैसला उसकी जान बचा देगा। अब ग्रुप में सिर्फ 9 लोग बचे थे और ये 9 लोग जिंदा वापस कभी नहीं लौटे। 1 फरवरी 1959 ग्रुप खोला शक्ल नाम के माउंटेन के पास पहुंचा। लोकल मानसी ट्राइब की लैंग्वेज में इसका मतलब था कि माउंटेन ऑफ द डेड। मौसम खराब हो रहा था, तेज हवा, बर्फ का तूफान, विजिबिलिटी में लगभग 0। गलती से ग्रुप रूट से भटक गए। रात होने लगी थी, इसलिए उन्होंने माउंटेन स्लोप पर ही अपना टेंट लगाने का फैसला किया। ये उनकी जिंदगी की आखिरी रात थी। इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट के मुताबिक रात के दौरान कुछ ऐसा हुआ जैसे सबको पैनिक में डाल दिया। लेकिन आखिर क्या हुआ था आज तक कोई नहीं जानता। 12 फरवरी 1959 ग्रुप के डेस्टिनेशन पहुंचकर टेलीग्राम भेजना था, लेकिन कोई मैसेज नहीं आया। इसलिए लोगों ने सोचा कि शायद डिले हुआ होगा। लेकिन दिन ब दिन बीतते गए और फिर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो गया। 26 फरवरी 1959 सर्च टीम को एक चीज मिली जो सबको शॉक कर गई। बर्फ में आधा डूबा हुआ टेंट खाली था। लेकिन सबसे अजीब बात, टेंट को बाहर से नहीं बल्कि अंदर से काटा गया था, जैसे अंदर से मौजूद लोग जल्दी बाहर निकले हो। उनके शूज, जैकेट, खाने का सामान सब टेंट के अंदर था, लेकिन लोग गायब थे। टेंट से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूर एक बड़े पेड़ के नीचे 2 बॉडीज मिली। यूरी रोशेंको और यूरी क्रिवोशेंको। दोनों सिर्फ अंडरवियर में थे, वो भी -30 डिग्री सेल्सियस के अंदर। पेड़ के ब्रांचेस टूटी हुई थी, जैसे किसी ने ऊपर चढ़कर कुछ देखने की कोशिश की हो। नियर बाय एक छोटी सी आग जलाने के भी निशान मिले, जैसे कि वो जिंदा रहने के लिए कोशिश कर रहे थे। उसके बाद टेंट और बड़े पेड़ के नीचे 3 और बॉडीज मिली। आइगर डैटलोव, जीना कोलमोग्रोवा और रुस्तम सोलोबोडिन। सब ऐसे पोजीशन में थे जैसे टेंट की तरफ लौटने की कोशिश कर रहे हो। ऑफिशियल रिपोर्ट ने कहा कि उनकी डेथ हाइपोथर्मिया के कारण हुई है, लेकिन मिस्ट्री अभी खत्म नहीं हुई थी। असली शॉक अभी बाकी था। बाकी की 4 बॉडीज तुरंत नहीं मिली क्योंकि बर्फ बहुत ज्यादा थी। लगभग 2 महीने के बाद मई 1959 में एक रविन के अंदर उनकी बॉडीज मिली। और यहाँ इन्वेस्टिगेशन ने कुछ ऐसा देखा जिसने केस को दुनिया की सबसे बड़ी मिस्ट्री बना दिया। ल्यूडमिला डुबिलिना की टंग गायब थी, उसकी आंखें भी गायब थी। अलेक्जेंडर जोलोत्रावा की चेस्ट क्रश था। निकोलाई ट्यूबक्स और ब्रिंगुले की स्कल में सीवियर फ्रैक्चर था। लेकिन अजीब बात, बाहरी जख्म बिल्कुल कम थे, जैसे किसी कार एक्सीडेंट में जैसी फोर्स लगी हो, पर स्किन पर डैमेज कम हो। फॉरेंसिक एक्सपर्ट भी कंफ्यूज हो गए, आखिर ये इंजरी कैसे हुई है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान कुछ कपड़ों पर रेडियो एक्टिव कंटामिनेशन भी मिले। ये रिपोर्ट और भी शॉकिंग थी कि अब थियरीज और तेज हो गई। क्या मिलिट्री एक्सपेरिमेंट हुआ है? क्या सीक्रेट वेपन टेस्ट हुआ है? क्या सोवियत गवर्नमेंट कुछ छुपा रही थी? कोल्ड वॉर का दौर था और सोवियत यूनियन अपने सीक्रेट कभी रिवील नहीं करता है। इसी वजह से लोगों का शक और बढ़ गया। स्टडी नंबर 1, एवेलांच। कुछ एक्सपर्ट का मानना है कि एक छोटा सा एवेलांच आया। हाइकर्स पैनिक में टेंट छोड़कर भागे। लेकिन सवाल था, अगर एवेलांच इतना डेंजरस था तो टेंट पूरी तरह डिस्ट्रॉय क्यों नहीं हुआ। थ्योरी नंबर 2, मिलिट्री टेस्टिंग। कई लोगों ने आसमान में ऑरेंज लाइट देखने की रिपोर्ट दी थी। कुछ लोगों ने कहा कि सीक्रेट मिसाइल्स टेस्ट हो रही है, लेकिन डायरेक्ट एविडेंस कभी नहीं मिले। थ्योरी नंबर 3, मानसी ट्राइब अटैक। शुरुआत में शक था कि, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में कोई एविडेंस नहीं मिला। लगभग 61 साल के बाद 2020 में रशियन अथॉरिटीज ने केस दोबारा रिव्यू किया। उनका कंक्लूजन था कि मोस्ट लाइकली कॉज अवेलेंस था। बाद में साइंटिस्ट और कंप्यूटर ने सिमुलेटर भी किए। उन्हें सजेस्ट किया कि एक रेयर टाइप का स्लैब अवेलेंस पॉसिबल था, लेकिन आज भी बहुत एक्सपर्ट एक्सप्लेनेशन से एग्री नहीं करते क्योंकि कई सवाल है जो जवाब नहीं मिले। रेडियो एक्टिव क्यों थी, टंग कहाँ गई,
सब लोग टैंक से बिना कपड़ों में क्यों बाहर निकले, और सबसे बड़ा सवाल, उन्होंने टैंक को अंदर से क्यों काटा था। आज 67 साल बीत चुके हैं, लेकिन डिएटलो पास की वो रात आज भी बर्फ से नीचे दफन है। 9 लोग, एक टेंट और अनेक सवाल, शायद एवेलेंस था, शायद मिलिट्री सीक्रेट, या फिर शायद कुछ और जो आज तक दुनिया समझ नहीं पाई। तो दोस्तों, ये थी डिएटलो पास की कहानी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं ऐसी नई कहानी के अंदर।